नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। फिर से एक बार मैं प्रेम विराट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लड़के लड़कियों के लिए है जो प्यार में चोट खाए हुए हैं। मुझसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे ये वाले क्वेश्चन ज़रूर किए हैं कि भैया मेरी लाइफ में मैं उससे प्यार करता था, वो मेरी लाइफ से चली गई है या चला गया है, तो मैं क्या करूं। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले देखा, एक लड़की ने सुसाइड भी कर लिया। ऐसे हज़ारों ऐसे केस हो जाते हैं कि लोग प्यार में सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए है और इसको अपने बच्चों को शेयर करना जो अभी यंग एज में हैं और जो प्यार के टशनों में जो पड़े हुए हैं तो वो पढ़ लें। तो सबसे पहले आज मैं आपको अपनी ही कहानी शेयर कर देता हूँ। मुझसे एक मेरे साधक ने पूछा कि भैया आपने कभी प्यार नहीं किया? तो भाई, मैंने जो प्यार किया था ना, वो पूरी दुनिया जानती है कि मैंने प्यार किया भी तो किस लेवल पे किया था। और मैं अपने प्यार में नाकामयाब रहा और वही नाकामयाबी मुझे आज आप लोगों तक, यहाँ तक मुझे उस चीज़ ने पहुँचा दिया। मैं उस चीज़ से ठोकर खाने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इस चीज़ से हार गया हूँ और अब मैं जो है अब मेरी ज़िंदगी में कुछ जीने के लिए नहीं बचा। मैंने उस दिन एक संकल्प लिया था कि अब मैं वो बनकर दिखाऊंगा कि उसको ज़िंदगी भर पछतावा होगा कि मैंने क्या खो दिया। और यही मैं आज आप सभी दोस्तों को कहना चाहता हूँ। परसों एक लड़की मेरे को कमेंट कर रही है, मेरे को व्हाट्सएप पे उन्हें मैसेज किया, भैया अगर मेरे को 1 महीने तक ये नहीं अचीव हुआ तो मैं आत्महत्या पक्की है मेरी, मैं आपको कह रही हूँ, मेरे को बताओ। बेटा, ये गलती करके किसी का क्या ले जाएगी। और कोई लड़का सामने वाला या लड़की आपकी उस भावना को नहीं समझ रहा तो यहाँ पर कमी आपकी है, उसकी नहीं है। तो आप अपनी कमी को ख़त्म करो, अपनी कमी को दूर करो और अपनी ज़िंदगी में इतना कामयाब बनो, एक इतना जुनून अपने अंदर, एक गुस्सा पैदा करो उस चीज़ का कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने मुझे ठुकराया तो क्यों ठुकराया। अब ये नहीं कि कुछ लोग तो ऐसा कर देते हैं कि यार इसने मुझे ठुकराया, जाके उसके मुंह पे एसिड फेंक दिया। तो ये तो और नामर्दी है। तुमने जो लोग जो किसी लड़की के ऊपर एसिड डाल देते हैं ये साबित करने के लिए कि तुम उसको प्यार करते थे। तुम प्यार नहीं करते थे भाई, तुम तो एक कायर से भी कायर, एक नीच से भी नीच तरह के इंसान हो जो तुमने किसी लड़की के ऊपर उसको ऐसी सज़ा दे दी कि उसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। अरे अपने आप को उस काबिल बनाओ ना। कभी अपने अंदर की उस चीज़ को देखो कि यार तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जिसकी वजह से उस लड़की ने तुम्हें नहीं स्वीकार किया होगा या उस लड़के ने तुम्हें नहीं स्वीकार किया होगा। तो पहले वक्त रहते हुए अपनी उस कमियों पर काम करो। वो कमियां कैसे दूर होंगी। और फिर भी हो सकता है कि यार वो लड़का या लड़की किसी और से प्यार करते हो, तो अब क्या करोगे। चलो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम हर चीज़ से बेस्ट हो, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, उसके बाद भी अगर वो लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर देती है तो फिर तुम क्या करोगे। क्या सुसाइड कर लोगे? क्या सुसाइड करने के बाद इस चीज़ का हल निकलेगा? इस चीज़ का कोई हल नहीं है। इस चीज़ का हल है केवल और केवल ध्यान। केवल ध्यान के अंदर मैं आज ओपनली कहता हूँ कि मुझे अगर उस वक्त, अगर मैं इस लेवल पर होता और आज मैंने ये साधनाएं उस वक्त सीखी हुई होती तो शायद आज मेरे जीवन के अंदर ये चीज़ें ही ना होती। मैं अपनी आज कुछ और ही लाइफ जी रहा होता। भगवान ने मेरे जीवन में जो किया वो बहुत ही अच्छा किया और मुझे जितने कुछ प्राप्त हुआ बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। परंतु आज वो सब सक्षमता होते हुए भी मैं किसी के ऊपर भी वशीकरण का उपयोग नहीं करता। मुझे करना हो, मेरे बिज़नेस में मेरे 50 लाख रुपए डूब गए और वो लोग आज भी अपनी जीवन को मस्ती से जी रहे हैं और मेरी पेमेंट्स खा गए, बिज़नेस की सब कुछ खा गए। पर ये आप बिलीव करोगे, मैंने आज तक अपनी साधना को वशीकरण के चक्कर में बर्बाद नहीं होने दिया। कभी मैंने अपनी साधना को यूज़ नहीं किया। उन लोगों के लिए मैं अपनी तपस्या का बलिदान नहीं करता, पर जो लोग करना चाहते हैं उनको मैं करवाता भी हूँ। आ जाओ भाई, तुम कर लो, सीखना है, मेरी फ़ीस है, मना नहीं करता किसी को भी। परंतु वो साधनाएं जो हैं, मैंने अपने पहले भी एक वशीकरण पे वीडियो बनाया था क्योंकि तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे और लोग मुझे कहते थे कि भैया मुझे इसके बारे में जानना है, इसकी साइंस जाननी है। और मैं आज भी इसी बारे में कह रहा हूँ कि जब तक आपकी साधना उस लेवल तक नहीं पहुँच जाती कि आप एक बहुत बड़े लेवल के साधक नहीं बन जाते, आप किसी को वशीकरण नहीं कर सकते। ये जो आपको जितने भी लोग आपको कहते हैं ना कि बैठ जाओ,
और ये आप मुझे सामग्री भेज दो और ये वो कर दो, मैं आपका ये कर दूंगा, वो नहीं कर सकते आपके लिए कुछ भी। जिन लोगों के अंदर वो आपकी शक्ति ही है जो किसी के माइंड को हिला सकती है, आप नहीं हिला सकते। जब तक आपकी वो ऊर्जा उस लेवल तक नहीं जाएगी, आप कभी भी किसी को वशीकरण नहीं कर सकते। और वशीकरण करना कोई खाला जी का घर नहीं है। अपने ब्रेन से आपकी कुछ तरंगें होती हैं, वो निकलती हैं, और वो कुंडलनी शक्ति की ही सारी पावर होती है। जब वो सारी पावर किसी सामने वाले व्यक्ति को आप भेजते हो और अपने मन से कुछ मैसेज आप क्रिएट करते हो कि उसके मन में वो चीज़ जा रही है, ये एक वशीकरण की प्रॉपर साइंस होती है। पर जब तक आपकी ऊर्जा ही एक्टिव नहीं है और आप किए चले जा रहे हो, कुछ भी आडंबर आप मन में क्रिएट करे जा रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। जितना मर्जी आप कर लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही चीज़ है। वो आप सोचते जा रहे हो कि आप ये घटना घटा लोगे, वो नहीं घटेगी। आपकी ऊर्जा उस लेवल की होनी बहुत ज़रूरी है, तब तक आप किसी को अपने वश में नहीं कर सकते। वो इंसान भी तो अपनी ऊर्जा लगा रहा है, वो भी तो सूर्य ध्यान करता होगा, कोई ना कोई योग करता होगा, प्राणायाम करता होगा। आपने जितनी भी साधना करी, 1 सेकंड में वो सारी की सारी वो ख़त्म कर देता है, ख़त्म हो जाती है। आपकी जो मैग्नेट पावर है और वो उसकी मैग्नेट पावर अगर वो बराबर ही हैं, तो कभी भी आपका वशीकरण जो है वो सफल नहीं होगा। अगर आपकी ऊर्जा इतनी बड़ी हो जाए और उसकी इतनी सी रह जाए, तो वो खिंच के आपकी तरफ आ जाएगा। ये है वशीकरण की साइंस। और वशीकरण में जितने भी आजकल ये YouTube चैनल बने हुए हैं जो सिर्फ वशीकरण के दम पर चल रहे हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद सोचेंगे कि भाई जो तुम ये मंत्र देते हो वशीकरण के, कौन सा मंत्र किसको देना है, पहले ये भी समझ लो। ये मंत्र भी कुंडलनी जागृत कर देते हैं। जो तुम मंत्र देते हो वशीकरण के, वो मंत्र भी किसी की कुंडलनी जागृत कर देंगे। उस बेचारे को ये पता नहीं है, एक लड़की 16 साल की, तुमने उसका हालत ख़राब कर दी हुई। चंडीगढ़ से मेरे पास एक कॉल आई थी। वो लड़की मुझे कह रही है, भैया मैंने आज तक कोई साधना नहीं करी, कोई ध्यान नहीं करा, कभी कुछ नहीं करा, मेरे को ये सब हो रहा है कुंडलनी वाली चीज़ें, तो मैं अब क्या करूँ। मैंने उसको कहा, बेटा तू सच सच बता, तूने कुछ तो गड़बड़ किया है, ऐसे तो नहीं हुआ। फिर उसने मुझे बताया, भैया मैंने ऐसे एक बंगाली तांत्रिक को कॉल किया था, उन्होंने मेरे से 10,000 रुपये लिए और मुझे ये मंत्र करवाया और मैंने वो किया। मैंने कहा चलो आपने वो किया, क्या आपने उसके बारे में कोई नॉलेज थी, आपको कोई जानकारी थी? कह रही नहीं भैया, मैंने तो उसका एक वीडियो ही देखा था बस, और उसने कहा कि आप मुझे व्हाट्सअप करो और आप जो है उस तरीके से आप मेरे से जुड़ो और मैं आपको उसकी सारी साधना दे दूँगा। अगर बेटा अगर आपकी कुंडलनी जागृत हो जाए, क्या वो बंदा आपको संभालेगा? कहती भैया मैंने उसको ये सब होने के बाद मैंने फिर कॉल किया, तो वो बोलते हैं कि अब 2 लाख रुपए फीस लगेगी, तब हम इसको शांत करेंगे। तो बताओ, ऐसे बच्चों को पहले इस खतरनाक खेल में डाल के उसके बाद आप उसका यूज़ करते हो भाई सिर्फ अपने कुछ पैसे बनाने के लिए। तो भाई ये चीज़ आप मत करो। अगर आप किसी को साधना सिखा रहे हो, कोई भी साधना आप दे रहे हो, तो कम से कम आप उसको ढंग से सिखाओ। अगर आप उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कम से कम उसको उसका सोल्यूशन तो दो। आप पैसे लेके उनका फिर फ़ोन नहीं उठाते हो, तो वो कितना बड़ा अन्याय है। तो ऐसे चैनल YouTube पर इतने सारे हो चुके हैं दोस्तों। अपने बच्चों को आप अवेयर करें। जो भी माता पिता मेरे वीडियोस देखते हैं, वो अपने बच्चों को बताएं कि ये इन तांत्रिकों के वीडियो से बिल्कुल दूर रहे। ये तांत्रिक जो होते हैं ना, आपके बच्चों का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं। कोई साधना भी करवा रहा है, साधना की पहले उसको साइंस तो बता दे कि मैं ये साधना करवा रहा हूँ, मैं कि इससे होना क्या है एक्चुअली, और ये किससे आपको क्या इफेक्ट आ सकते हैं आपके जीवन पे। मैंने तो स्ट्रिक्टली पहले मना किया हुआ है कि वशीकरण मत करें, पर मेरा जो सेल्फ रियलाइजेशन वाले जो हमारे पूरे कोर्सेज हैं, हीलिंग और रेकी, जितनी भी सारी चीज़ें हम उसके अंदर सिखाते हैं, तो उसके अंदर वो एक पार्ट है। जब हम कोई गोल अचीवमेंट का जो कोर्स करवा रहे हैं, तो उसके अंदर वो एक पार्ट है, वो हमें ज़रूरत पड़ता है, एक हथियार है हमारा, और हम उस हथियार को बिना राह चलते लोगों का गला काटते फिरें, वो भी गलत है ना। तो हम वो जो चीज़ें सिखाते हैं, तो वो उसको हम पहले अच्छी तरह से समझाते हैं साधक को कि अगर इसको तुम मिसयूज़ कर रहे हो तो ये तुम्हारे को कल को इफ़ेक्ट भी ख़राब कर सकती है। अब जो लोग केवल और केवल अपने पैसे कमाने के लिए आज जी वशीकरण की साधना सीख लो, वो मैं कभी किसी को नहीं सिखाता, और ना ही मेरे पे कोई कॉल करना भाई वशीकरण सीखने के लिए। कोई एक आधा केस मैंने ऐसे ले लिया था किसी की मजबूरी समझ के, पर उन्होंने भी आगे कई सारे लोगों को बता दिया, तो मैं ऐसे किसी को नहीं करवाता हूँ। बिल्कुल आप मुझे उसके लिए मैसेज भी मत करें, मैं नहीं करवाऊँगा, पहले ही बोल रहा हूँ। और जो हमारी साधनाएं हैं वो केवल क्या है, उसके अंदर जीवन के अंदर हम जब अपनी साधना करते हैं तो हमें अपना पालन पोषण करना है, हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे को अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए। ये सिर्फ एक हथियार है अपनी रक्षा करने के लिए, ना कि दूसरों की हत्या करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कोई गलती आप मत करें दोस्तों। और जो भी अगर आप
प्यार के अंदर ठोकरें खा कर के जो है अपने आप को ये सोचते हैं कि मतलब हमारा जीवन हम समाप्त कर ले तो कुछ अच्छा होगा। मैं केवल और केवल यही कहूँगा कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ इतना बड़ा अचीव करो कि कल को कम से कम तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन होगी कि वो व्यक्ति आज तुम्हें देख करके उसके मन में कहीं जलन का भाव होगा कि मैंने किस बंदे को छोड़ दिया या बंदी को छोड़ दिया। तो कुछ ऐसा अपने अंदर कुछ पैदा करो भाई, वो तुम्हारी असली जीत होगी। ये क्या हुआ कि सुसाइड कर लिया और जा करके अपने माँ बाप की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया उसका क्या कसूर है। ऐसी अपने अंदर आग पैदा करो भाई। इंडिया के अंदर ये क्या लव शव बहुत सब चलता है, पर पहले तो अपने अंदर इतनी तड़प पैदा करो कि मुझे बस बदला लेना है अपना, और इस तरीके से लेना है। बदला नहीं लोगे ना तो कभी आप ये सोचो, मैं कहता हूँ तुम सबको क्षमा कर दो। क्षमा करना क्या, तुमने एक लड़की ने तुम्हें मान लो 5 साल तक तुम्हें अपने प्यार में फंसा के रखा, और उसके बाद वो लड़की कहती है जी मेरे तो पापा नहीं मान रहे, मेरी तो मम्मी नहीं मान रही, मेरे तो चाचा नहीं मान रहे, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती। तो उसको ये कहना पड़ेगा ना कि भाई पहले मुझसे प्यार किया था तो पहले अपने पापा से पूछ के प्यार करती ना, फिर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी। ठीक है, तो फिर वहाँ पर ऐसे केसेस के अंदर मैं कहता हूँ कि ऐसों को फिर वशीकरण करो, उसके माँ को भी वशीकरण करो, उसके बाप को भी वशीकरण करो, फिर उनको सारों को सीधा करो। वहाँ तुम अपनी, जब तुम्हारे साथ गलत किया गया किसी ने, तब तुम उसके साथ गलत कर सकते हो। जब तुम्हारे साथ किसी ने गलत ही नहीं किया और तुम केवल अपने उसके लिए करो, वो गलत चीज़ है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है। मैंने देखे, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा कई बार हुआ, मेरे स्कूल की फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा हुआ, लड़कों के साथ भी हुआ है और लड़कियों के साथ भी हुआ है। क्यों, पहले तो प्यार कर लिया, 5 साल साथ में घूमते रहे, लास्ट में कह दे जी मेरी मम्मी नहीं मान रही, शादी किसी और से कर ली, और वो लड़का बेचारा रो रहा है। मेरे बेस्ट फ्रेंड को एक लड़की ने इतना तंग किया 10 साल, वो इंसान जो है इस चक्कर में अपने आप को उस दौर से बाहर नहीं निकाल पाया। मैंने पल पल उसको घुटते हुए देखा है। तो ऐसा क्या फ़ायदा हुआ। पर वो इंसान कभी भी इस तरह की वो क्रियाएं भी नहीं करना चाहता था। वो उससे इस हद तक प्यार करता था कि वो कभी भी जो है, उसने आज तक उसके साथ कुछ ऐसा भी करने की नहीं सोचा कि मैं किसी तंत्र क्रिया के जरिए जो है उसको कर लूँ। वो कहता था अगर आएगी तो दिल से आएगी, नहीं तो ना आए भाड़ में जाए। तो ऐसे भी देखो, इसको कहते हैं खुददारी। और आज वो इंसान अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल है कि उस लड़की को सारी उम्र जो है अपने अंदर से एक पछतावा रहेगा कि हाँ भी मैंने एक इतने डायमंड इंसान को छोड़ा था। तो यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि अपने अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करो, जो हो गया सो हो गया। जो लाइफ में संजोग होते हैं, ये भी एक संजोग होता है जो जीवन में जिसके साथ मेरे को मेरा लाइफ पार्टनर जो भी मिलेगा वो मैं तय करूँगा या परमात्मा तय करेगा। ये इस चीज़ आप सोच लो, आपकी लाइफ पार्टनर आपको परमात्मा ही देगी, परमात्मा ही देगा आपको, और जो आपका संजोग लिखा हुआ है केवल आपको वो ही मिलने वाला है। तो इसलिए अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ कि आपको द बेस्ट मिले। यूनिवर्स में बहुत है आपके लिए। एक अपॉर्चुनिटी देखो ना, बॉलीवुड में हर 6 महीने बाद उनका लाइफ पार्टनर ही चेंज हो जाता है, क्योंकि उनको जब वो सेटिस्फेक्शन नहीं पाते अपनी जगह पे तो वो अपना डिसीजन लेने में देर नहीं लगाते। तो जीवन ख़राब करके कोई हल नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो वेल एंड गुड, नहीं चल रही तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी। नमः शिवाय।